मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक की शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि माजी की तरह ये वीक भी हमारा बेहतर से बेहतर हो। जो हम मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जितना हो सकता है मैं बेहतर से बेहतर एनालाइज देने की कोशिश करूँगा। तो बात कर लेते हैं हमारी फ्राइडे की एनालाइज जो थी उसके हवाले से। फ्राइडे को जो है वो मैंने ये कहा था कि 47 to 49 जो है वो इसके ऊपर अगर ये H4 के 2 क्लोज लगाता है तो ये 59 तक जा सकता है। ऊपर के एरियाज़ 49 से ऊपर का एरियाज़ जो है वो फ़िलहाल बाय के लिए रिस्की होगा जब तक ये 49 से ऊपर 2 H4 क्लोज नहीं देता। इसने एक H4 क्लोज दिया और उसके बाद वहाँ से ये रिवर्स हो गया। जब हमने एनालाइज़ की थी तो यहाँ पर मार्केट मूव कर रही थी तकरीबन 37-38 के आसपास, और मैंने कहा था कि ये अगर H4 ऊपर क्लोज होता है तो ये 47 तक जाने के काफ़ी चांस होंगे, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होगा तो दोबारा रिवर्स होगा, और अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर हमें 49 से ऊपर 2 H4 क्लोज चाहिए। तो न्यूज़ेस थी उसी की वजह से काफ़ी फास्ट मूव रही, और नीचे मैंने कहा था कि 37 के नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो आप मज़ीद इसको सेल में देख सकते हैं 30 तक। तो ये देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर इसने मूव किया और यहीं जो है वो क्लोज हो गया। तो अब देख लेते हैं कि हमारे आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। अब बात कर लेते हैं हम आज के लेवल्स की। आज जो है वो एक माइनर रेजिस्टेंस 48 से लेकर 50 का एरिया है। हालांकि हमारा पिछले वीक का जो H4 का अप रेजिस्टेंस था 49 का एरिया, वो मैंने कहा था कि H4 के 2 क्लोज ऊपर लगे तो ये बुलिश हो सकता है। तो ये कि वो एक लेवल तो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर H4 का क्लोज लगा हुआ है। इट मीन्स चांस तो हैं इसके अभी और ऊपर जाने के, लेकिन ऊपर यही है कि 59, 58 और 60 से जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा 46 तक। और मेरा ज़ाती मशवरा तो यही है कि आप इस एरिया में मार्केट अगर आ जाए तो इसके बाद आप बाइंग जो है फ़िलहाल ना करिएगा। अब यहाँ पोजीशन कुछ इस तरह हो सकती है कि या तो ये यहाँ से ऊपर जाके H4 क्लोज करे, इसके ऊपर स्टे करे, H4 देने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा और तकरीबन 45 तक हो सकता है या फिर यहाँ तक हो सकता है। करेक्शन में थोड़ा आता है, मामला कुछ ऐसे होते हैं कि कभी छोटी करेक्शन होती है कभी बड़ी होती है, तो यहाँ आप पोजीशन देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर जो है वो ये पोजीशन बनेगी। एक तो ये है, और दूसरा अगर तो ये रेजिस्टेंट रहता है यहाँ से, इट मीन कि यहाँ तक जाता है लेकिन क्लोज अपने 48 के नीचे नीचे अगर H4 रखता है, एक क्लोज अगर इसके नीचे रखता है और ऊपर इस एरिया से ऊपर मार्केट नहीं निकलती तो यहाँ से ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। इस तरह भी हो सकता है। तो ये पोजीशन फ़िलहाल जो है इस बीच के एरिया की है कि यहाँ पर आप इस तरह मॉनिटर करिएगा। ऊपर के एरिया में बिल्कुल भी 46 मतलब 59 से ऊपर जो है वो आप बाइंग मत करिएगा। जैसे मैंने पिछले वीक भी बताया था कि 49 के ऊपर जो है हमें 2 क्लोज H4 के चाहिए, तब ये जो है वो स्टे कर सकता है ऊपर के एरिया में और ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कल मतलब फ्राइडे को एक क्लोज लगा था 49 से ऊपर, लेकिन दूसरा सेल हो गया। तो इस तरह यहाँ ऊपर भी ऐसी ही पोजीशन बनेगी। यहाँ से हम बाय तब कर सकते हैं जब ये हमें इस तरह की पोजीशन दे। इट मीन्स कि आप देखें फ्राइडे को 49 से ऊपर क्लोज लगा है, मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई है, आया ये इतना फास्ट नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी यहाँ से नीचे हमारा जो 37 का लेवल था उसके नीचे कोई क्लोज नहीं लगा, और 34 तक आने के बाद दोबारा जो है वापस ऊपर बुलिश हो गया। तो ये होता है कि अगर लेवल ब्रेक क्लोज हो जाए
तो फिर ये सेटअप देगा। तो इससे बेहतर है कि जिस तरह ये था कि ये 49 से ऊपर क्लोज लगाए, हमें 2 क्लोज चाहिए थे, तो दूसरा ये था कि हमें इसे नीचे से जो है वो बुलिश पकड़ना था, यहाँ से बाय पकड़ना था, वो ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था। तो इसी तरह से जो है वो अब वहाँ से ही अगर 34 से लेकर 46 तक 120 विप जो है वो बुलिश हुआ। तो इस तरह से ऊपर भी इस तरह की पोजीशन बनाएगा, क्योंकि ऊपर के काफ़ी डेंजरस एरिया है। और मैंने जैसे वीकली एनालाइज में भी बताया कि यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ और तो फिर एक बहुत बड़ी जो है वो पोजीशन नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है ये। तो एहतियात करिएगा, हाई एरियाज़ में कोशिश करें, बाय एहतियात से करें, हाई रिजेक्शन एरियाज़ में तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो जैसा आप बेहतर समझें, मेरी जितनी नॉलेज है वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये 41 के नीचे अगर क्लोज करता है ये दोबारा, अगर ये नीचे उतर जाता है H4 का तो मेरा ख्याल है नहीं ही होगा यहाँ पर सेटअप, लेकिन ये कि अगर ये इसके नीचे H1 भी क्लोज कर देता है 1-2 और नीचे स्टे करने लग जाता है 41 के, तो फिर ये 30 तक आ सकता है। 30 के नीचे बिल्कुल भी सेल मत करिएगा। 30 से नीचे भी हम जो है वो सेलिंग फिर पोजीशन देख के ही जो है वो करेंगे। फ़िलहाल जो है वो यहाँ मतलब ये इसके नीचे अगर स्टे करता है तो फिर यहाँ से ये दोबारा भी बुलिश हो सकता है इस तरह। फिर कहाँ तक हो, यहाँ तक हो, ये भी लेवल फिर मॉनिटर करने पड़ेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ, और अगर ये ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आता है तो फिर बाइंग किसी एरिया पे मत करिएगा नीचे की तरफ। फिर आप इन लेवल्स के नीचे ही जो है वो इसकी पोजीशन देखिएगा। हाँ, अगर किसी जोन के इस जोन के ऊपर अगर स्टे करता है, इससे नीचे नहीं उतरता और यहाँ पर टाइम गुजारता है, इट मीन्स कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और शेडो ब्रेक भी नहीं करता, इसके ऊपर जो है वो आने के बाद यहाँ पर 1-2 घंटे तक मार्केट यहाँ स्टे कर रही है, तो इसमें इट मीन्स हो सकता है कि यह मज़ीद जो है वो अब बुलिश हो जाए। लेकिन अगर ये नीचे को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर इसके वही चांस होंगे नीचे की तरफ। तो ये है हमारे आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मुझे समझ में आए, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। बाकी होना क्या है वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।